आज के डिजिटल समय में, आज के डिजिटल एरा में अगर किसी को लोन चाहिए तो आपको पहले जैसे बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कतार में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इजी वे में आपके स्मार्टफोन्स द्वारा या आपके पीसी द्वारा आपके अकाउंट में मिल जाता है। ये आजकल का बेनिफिट समझिए या समय की रिक्वायरमेंट। डिजिटल लोन आपको तुरंत मिल जाता है। जैसे जैसे ये इंटरनेट की रिवॉल्यूशन हो चुकी है, वैसे वैसे स्मार्टफोन्स का डेवलपमेंट हो चुका है, तो हर चीज़ मानो एक क्लिक पे आपके पास हर फैसिलिटी आ जाती है। कोई शॉपिंग हो गई, कोई खाना डिलीवर करना, ऑर्डर करना हो गया, तो हर चीज़ आपके पास, बस आपको ऑर्डर देना है, आपके पास मिल जाता है। तो वैसे ही कोई भी लोन हो तो आपको इजीली अवेलेबल होता है आपके स्मार्टफोन द्वारा। ये जो लोन एप्लीकेशंस है, लोन ऐप्स है, आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि ये इजी लोन देते हैं। ये ऐसे ऐप्स और तेज लोन देने का दावा करते हैं जिससे फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है इन एप्लीकेशंस द्वारा। कुछ ही क्लिक में, कुछ ही समय में, 2 4 5 10 मिनट में बिना बैंक गए आपके खाते में पैसे आ जाते हैं। ऐसा लोग इसे सुविधाजनक कहते हैं। लेकिन इतना अगर ये आसान होता तो हर कोई इसके पीछे लग जाता, क्योंकि पहले के समय में और आज भी बैंक्स द्वारा जो लोन मिलते हैं वो सिक्योर माने जाते हैं। लेकिन ये जो डिजिटली एप्लीकेशंस होते हैं, इसके एसोसिएट कुछ खतरे होते हैं। खतरे इन द सेंस कि आपके पर्सनल फाइनेंस के लिए वो रिस्की रहता है। दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ यूजिंग लोन एप्स कुड लीव यू स्टक इन अ डेट साइकिल या साइकिल ऑफ डेट। आपके ऊपर डेट में फंसे रहने का, कर्ज में फंसे रहने का और डेट साइकिल में फंसे रहने का खतरा हर बार मंडराता रहता है अगर आप ऐसे एप्लीकेशंस को यूज़ करने के आदीन हो गए या यूज़ कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो पर, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि यूट्यूब द्वारा जो नोटिफिकेशन मिलते हैं वो आपके पास मिल जाए फ्यूचर के वीडियोस के। और मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और लास्ट में वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपने एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। तो वीडियो का पॉइंट नंबर 1 है इंस्टेंट लोन्स का लालच। लोन ऐप्स त्वरित क्विक लोन देते हैं आपको, जिससे लोग तुरंत पैसे पाने की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। बिना ज़्यादा सोच विचार के पैसा मिलने की जो फैसिलिटी होती है, आपको बिना ज़रूरत के लोन लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपको ज़रूरत होती भी नहीं है, बस आपको इंस्पायर करती है कि ये लोन ले लो आप। नंबर 2, हाई इंटरेस्ट रेट्स। छोटे छोटे लोन्स पर भारी ब्याज दरें होती हैं। अक्सर लोग केवल मूलधन के बारे में सोचते हैं, लेकिन बढ़ती ब्याज दरें और पेनल्टी समय के साथ आपके फाइनेंशियल पोजीशन को और ख़राब कर देती है। नंबर 3, डेट साइकिल का खतरा। एक लोन लेने के बाद लोग इसे चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं। ये चक्र आगे बढ़ता है और व्यक्ति इस जाल में फंसता चला जाता है। आपको एक लोन चुकता करने के लिए दूसरा लेना पड़ता है और दूसरे को चुकता करने के लिए तीसरा। तो ये जो लोन एप्लीकेशंस होते हैं, मानो आपके ऊपर डेट ट्रैप में फंसने का खतरा, या तो फंस चुके होते हैं ऑलरेडी आप। इससे होता ये है कि आपकी जो हैबिट होती है ना, वो ख़राब हो जाती है।
आप इस लोन एप्लीकेशन का जो पैसा होता है वो जमा करने के लिए आप किसी बैंक्स में पहुंच जाते हो, बैंक्स का जमा करने के लिए दोस्तों के पास पहुंच जाते हो, दोस्त का देने के लिए रिश्तेदार के पास पहुंच जाते हो। तो एक का पैसा लेके दूसरे को देना, दूसरे को लेके चौथे को देना, और चौथे का लेकर फिर पैसे पहले को देना, ऐसी बातें, ऐसे सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन शुरू हो जाती है। तो इससे अल्टीमेटली होता ये है कि पैसा आपके पास बचता ही नहीं है। जितनी कमाई होती है ये सारे पैसे इंटरेस्ट में और ये जमा करने में चल जाते हैं। आपकी घर की प्रॉब्लम्स वैसे की वैसे रह जाती है। सारा पैसा आपका इनके चक्कर में आपको देना पड़ता है, और बदले में आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस तो मिलता है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज तो मिलती है, वो तो अलग, वो तो आपको झेलनी ही पड़ेगी अगर ऐसे लोन एप्लीकेशंस द्वारा लोन लेने से। नंबर 4, डेटा प्राइवेसी का जोखिम। तो ये तो जब आप लोन एप्लीकेशन द्वारा लोन लेते हैं तो आपके हर चीज़ वो मांगते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर, ये उनके पास परमानेंटली रहता है। आधार कार्ड दे दिया मतलब आधार कार्ड नंबर की फ़ोटो कॉपी दे दिया साइन करके, इसका मतलब उनके पास आपके सारे डिटेल्स है, आपका घर का एड्रेस, स्टेट, गांव, जो भी आपका है, आपके बारे में मानो उन्होंने सब कुछ जान लिया आधार कार्ड के रूप में। कई लोन एप्लीकेशंस आपके पर्सनल डेटा तक पहुंच जाते हैं। आपकी फाइनेंशियल जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है, जिससे आपके सिक्योरिटी के बारे में भी खतरा बढ़ सकता है। नंबर 5, नो फाइनेंशियल प्लानिंग। तो लोग बिना प्लानिंग के आपातकालीन स्थितियों में लोन ऐप्स का सहारा लेते हैं। आपके पास कोई प्लानिंग होती नहीं है, आपको मजबूरी में लोन लेना पड़ता है, तो आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं होता, तो ये ना होने के कारण आपको कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो आपको उन सिचुएशन में लोन लेना पड़ता है। इसका मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है आपको भविष्य में करनी है। इससे न केवल बचत पर असर पड़ता है बल्कि फाइनेंशियल फ्यूचर को पर भी असर पड़ता है। नंबर 6, हिडन चार्जेस और पेनल्टी। ये लोन एप्लीकेशंस ना आपको ऐसे चार्जेस लगाते हैं, आपने कभी वर्ड सुने होंगे पे डे लोन्स, सबसे ज़्यादा हाई रेट लेते हो, 36-48% तक आपसे पेनल्टी या चार्जेस के रूप में पैसा वसूला जाता है। तो ऐसी अगर हैबिट आपको है तो मेरा सजेशन है, मेरा आपको रिक्वेस्ट मानिए या सजेशन मानिए या सलाह मानिए, जो भी, छोटा हूँ बड़ा हूँ, जो भी आप समझते हो, तो इनसे आप दूर रहिए। पहली बात तो लोन अगर चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ लोन किसी को चाहिए तो वो जो लोन आपको आसेट बना के दे वही लोन लेना चाहिए। बाकी सब चीज़ें बकवास है, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, आपको मानसिक मेंटल स्ट्रेस तो देंगी ही देंगी, ये आपका पैसा भी छीन लेगी। ये एप्लीकेशंस जो आपकी एसेट बन रही है, जहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल होम लोन, बदले में आपको घर मिल रहा है, भले ही 20 साल में आप पैसा दो दोगे उसको बैंक को, लेकिन घर तो आपके पास है, एसेट है, घर की जगह तो आपके पास, मतलब जो भी है वैल्यूएशन तो उसका सेम हो रहा है, तो वो तो आपके पास समय भी हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे छोटे छोटे एप्लीकेशंस, छोटी छोटी अमाउंट होती है ना, वो आपको ऐसी हैबिट में डालती है जो उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हिडन चार्जेस, पेनल्टीज होती है, उससे आपका बैंक बैलेंस ख़राब हो जाता है और आपकी गाड़ी मानो पटरी से उतर जाती है, और उस पर फिर ट्रैक में लाना आपके लिए इम्पॉसिबल या बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़िंदगी का काफ़ी समय उसमें चला जाता है, ज़िंदगी का काफ़ी वक्त, काफ़ी पैसा, काफ़ी रिसोर्सेज उसमें चला जाता है, और जो डिफ़िकल्टीज, जो वरीज होती है वो तो रहती है।
तो ये पेनल्टी और अतिरिक्त शुल्क के रूप में आपसे पैसा निकाला जाता है, और इससे अगर दे नहीं पाओगे तो ये फ़ोन आना, कॉल करना, ये तो बातें आप सोचना ही मत। वीडियो का आखिरी पॉइंट है डिपेंडेंसी बढ़ाना। बार बार लोन ऐप्स का उपयोग करने से आपकी ये हैबिट बन जाती है कि बार बार पैसे लेने की, जब भी छोटी ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत लेने की। तो छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए लोन लेने की आदत आपको आपका जो स्वाभिमान होता है ना, फाइनेंशियल स्वाभिमान, आर्थिक स्वाभिमान, उसको प्रभावित करती है। आपकी जो डिपेंडेंसी है वो बार बार पैसे मांगने पर, किसी को पैसे मांगने की हैबिट बन जाती है। लोन एप्लीकेशंस को, बैंक्स को, ये सब होने के बाद अगर मान लो आपको पैसे चाहिए और नहीं मिले इन लोन एप्लीकेशंस द्वारा, तो आप दोस्तों के पास पहुंच जाते हो, रिलेटिव्स के पास पहुंच जाते हो। तो आपका जो रिस्पेक्ट है मानो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है आपको हर जगह पे। हर जगह पे आपको ना सुनने की हैबिट पड़ जाती है। अगर कोई देता नहीं तो दूसरे के पास, दूसरा नहीं दे रहा तो तीसरे के पास, ये हैबिट आपको पड़ जाती है। तो ऐसे एप्लीकेशंस के द्वारा अगर लोन लेने की आपको हैबिट पड़ी है तो ये वीडियो एक वार्निंग के तौर पर आपके सामने दोस्तों ये आ रहा है। अगर भगवान ने ये वीडियो आपके सामने भेजा है, दिखाया है, आपको भेजा है, कोई ना कोई इंडिकेशंस होता है आपके लिए दोस्तों। इसकी हैबिट मत लगा दो आप। लिया है छोड़ दीजिए, उसके बाद इसको पैसा भर के निकाल लीजिए। अगर आपको लोन चाहिए ना, सीधा बैंक्स के पास पहुंच जाओ, बैंक से बेटर ऑप्शन है। ऐसे लोन एप्लीकेशंस के चक्कर में मत पड़ना, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आपको ऐसी हैबिट लगा देंगे। ये और क्रेडिट कार्ड का लोन, ये दोनों ऐसे लोन है जो आज के समय में पर्सनल फाइनेंस, ये जो वर्ड है हमारा पर्सनल फाइनेंस, उसके लिए खतरा है आपके दोस्तों। आज के लोभ लुभावन वर्ल्ड में, शॉपिंग के आलूर में, शॉपिंग के लालसा में, शॉपिंग के रिवॉर्ड्स और ऑफर्स के दुनिया में आपका पर्सनल फाइनेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल दोस्तों, क्योंकि समय बदल गया, पैसे बदल गए, पैसे के स्वरूप बदल गए। इसलिए आज से आप तय करना कि आपका पर्सनल फाइनेंस खतरे में ना हो। तो दोस्तों, लोन एप्लीकेशंस आपको क्विक लोन देती है आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, आपकी फाइनेंशियल सॉल्वेंसी के ऊपर, लेकिन इनका जो इस्तेमाल है वो सावधानीपूर्वक करना चाहिए। बिना ज़रूरत और बिना योजना के लोन लेना आपको फाइनेंशियल डिज़ास्टर में डाल सकता है, फाइनेंशियल ट्रैप में डाल सकता है, और उस ट्रैप से निकलना ज़िंदगी का काफ़ी समय लेगा और आपसे पैसे भी लिए जाएंगे। तो अपनी इनकम और अपने खर्च के बीच का जो बैलेंस है वो आपको यहाँ पे देखना है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो का जो भावार्थ है कि ऐसे लोन एप्लीकेशंस कभी कभार ठीक है, दोस्तों से पैसे मांगने के बजाय, घर से, रिलेटिव से पैसे मांगने के बजाय कभी कभार ठीक है, लेकिन बार बार ठीक नहीं है, ऐसा हमारा कहना है। बाकी उनका अपना बिजनेस है, वो अपनी जगह पे सही है, अपने जगह पे उनको हम ये नहीं कह सकते। वैसे ओवरऑल सभी चीज़ें जो है वो मानवता के विकास के लिए डेवलप हो रही है, उसका हमको स्वागत करना चाहिए। कोई रिमोट एरिया में बैठा है, कोई कहीं पे बैठा है, तो उसके लिए वो ज़रूरत तो है। तो उनका ऐसे लोन एप्लीकेशंस का महत्व नकारा नहीं जाता, लेकिन बार बार अगर हैबिट पड़ी है तो आपको इंडिविजुअल लेवल पे पर्सनल फाइनेंस, आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ होती है उसके लिए वो सही नहीं है। बाकी वो लोन एप्लीकेशंस को हम, उनका महत्व, उनका ये है, हम कम नहीं कर रहे, ये भी साथ साथ ये भी बात हम जोड़ रहे हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप वीडियो का जो मीनिंग है आप तक पहुंच गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और एक कमेंट करके वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।